Hello everyone, this is me Munaza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going with another lecture of electromagnetism on the topic types of the electromagnetic induction. कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सारा कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होती है और उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, हर कोई चीज़ हमने कल पढ़ लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होती है, अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा होता है। तो ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ इंडक्शन। ये एक ऐसा टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जिसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कि क्या होता है कि करंट इंड्यूस होना इन अ कंडक्टर, किसमें, एक कंडक्टर में, इटसेल्फ, उसी कंडक्टर में, अराउंड विच करंट इज चेंजिंग। ये मतलब क्या कर रहा है, हम एक कंडक्टर ले रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। करंट के चेंज होने की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। लेकिन वो जो करंट इंड्यूस होगा उसी सेम ही कंडक्टर में जिसमें करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन में कहते हैं। मतलब कि एक हमने ले लिया पॉजिटिव बैटरी ले ली और उसको हमने वायर से कनेक्ट कर लिया, और उसको हमने एक क्या ले लिया, सोलिनाइड ले लिया हमने। सोलिनाइड क्या होता है, बस एक कंडक्टर का स्प्रिंग फॉर्म होता है, और उसको हमने एक रिवर्स स्टेट से, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की साइन होती है, रिवर्स स्टेट से हमने उसको क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ये क्या, एक रिवर्स स्टेट है। और रिवर्स स्टेट का क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, कभी ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और कभी ये रेजिस्टेंस को घटाता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। अकॉर्डिंग टू द ओह्म्स लॉ, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो करंट कम फ्लो कर रहा है, तो करंट कम जा रहा है, करंट की मैग्नीट्यूड कम हो रही है, तो क्या होगा, जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी तो बन रही होगी ना। हेंस ऑरेस्टन ने बताया था, एम्पियर ने, कि क्या होता है जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर करंट फ्लो करता है कि उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कम हो रहा है, करंट कम फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी क्या होगी, वीक होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। और जब रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट के ज़्यादा फ्लो करने से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो कब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रॉन्ग बन रही है और कब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वीक बन रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है और कभी कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। और हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट एरिया चेंज होता है, तो क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। उसी कंडक्टर में क्या होगा, कि करंट क्या होगा, इंड्यूस करना शुरू हो जाएगा। इसी कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसी कंडक्टर में, जो कंडक्टर है ना, इसी कंडक्टर में इंड्यूस होगा ईएमएफ। और जो हम इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ईएमएफ इस जो कंडक्टर में सेल्फ इंडक्शन, वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसमें जो करंट चेंज हो रहा है उसके, और डेल्टा टी के। मतलब जितने टाइम में जितना ज़्यादा जो करंट है वो चेंज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ होगी।
और उसके में क्या होगी, ये माइनस साइन होती है। ये माइनस साइन जो होती है वो लेंथ लाने डिफाइन की होती है। सो ईएमएफ जब क्या होगा ना, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब थोड़े टाइम में जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ होगी। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, इक्वलिटी साइन लगाते हैं, और इसको हम क्या लगाएंगे, एल, ये माइनस वैसा का वैसा डेल्टा टी, और ये हो गई मैग्नीट्यूड हो गई सेल्फ इंडक्शन में जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड। एल क्या है, एल क्या है, एल क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है सेल्फ इंडक्शन की। ये था मैग्नीट्यूड, ये हो गई सेल्फ इंडक्शन। और हमारा दूसरा टाइप है कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी को मतलब फायदा देना, मतलब ये क्या होगा, इसमें एक होता है सेकेंडरी कॉइल और दूसरा होता है प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम। दूसरा टाइप कौन सा है, म्यूचुअल इंडक्शन। और दूसरा टाइप कौन सा होता है, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, अब प्राइमरी कॉइल कौन सा होता है, प्राइमरी कॉइल वो कॉइल होता है जिससे क्या होता है, बैटरी अटैच होती है, या बैटरी के लिए या कोई भी सोर्स क्या होता है, अटैच होता है। और इससे क्या होता है, ये एक प्राइमरी कॉइल का नेबरिंग कॉइल होता है, मतलब उसके नियर ही पड़ा होता है ये सेकेंडरी कॉइल। और इस ये क्या होता है, विदाउट, इसमें कोई भी सोर्स नहीं होता, विदाउट बैटरी। हमने एक ले लिया ये कॉइल, अगर हमने इसको बैटरी से अटैच कर लिया, ओके। ये क्या है, एक प्राइमरी कॉइल है, और इसको हमने एक सेकेंडरी कॉइल से अटैच कर लिया। ये इससे कोई भी बैटरी अटैच नहीं है। तो होगा क्या, जिसकी वजह से अगर ये क्या, इसमें रिवोस्टेट भी लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब करंट रिवोस्टेट है हमने लगाया, तो रिवोस्टेट का फंक्शन तो हमें पता है कि ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और कम करता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो करेगा, जब करंट कम फ्लो करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वीक प्रोड्यूस होगी, और जब ये रेजिस्टेंस को कम करेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो ये क्या होगा, कब क्या बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन रही है, और कब हो रहा है, कभी एक हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, वीक बन रही है। ये कि नॉर्थ साउथ, इसके अराउंड क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम नाम भी बनाएं, लेकिन ऐसा होगा, अगर ये इस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमें पता है कि कंडक्टर में क्या होगी, क्या करंट फ्लो करना इसमें शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि हमें पता है कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, हम रिवोस्टेट लगाएं या ना भी लगाएं, तो उसके अराउंड फिर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। हमें क्या ज़रूरी है, हमें क्या होना कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज कराना है। उसी की वजह से क्या होगा, नेबरिंग कॉइल में, इसको हम क्या कहते हैं, नेबरिंग कॉइल या सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल या नेबरिंग कॉइल में तब ही करंट इंड्यूस होगा जब क्या होगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं, इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और उसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में, मतलब नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। उस इंडक्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस हो रहा होता है सेकेंडरी कॉइल में, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
कम टाइम में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ होगी। और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ये सही रहेगा। तो ये क्या हो गया, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, और वेयर इज एम क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसका, ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया, और सेल्फ इंडक्शन और उसके म्यूचुअल इंडक्शन को। अब हम आएंगे दूसरे लेक्चर में जिसमें हम आगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।